गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी आपको मैं कुछ ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने कुछ नेगेटिव न्यूज़ डाला है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में पूरा माहौल पॉजिटिव है। और वैसे मैं नेगेटिव बहुत कम देता हूँ, आप मेरी वीडियो जो रेगुलर है वो समझ रहे होंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो कल डाउन जोन्स जो है वो करीब करीब 350 से ज़्यादा प्लस में, वैसे 400 450 पॉइंट था लेकिन बंद आया 350 प्लस। और अगर नास्डेक की बात करूं तो 156 पॉइंट अप है, मतलब सॉफ्टवेयर अप है। और अगर मैं आपको निक्की की बात करूं तो आज लगभग 560 पॉइंट, मतलब 560 पॉइंट प्लस में है। इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूरा माहौल पॉजिटिव में है। आज की तारीख के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि आज पूरा मार्केट पॉजिटिव है, न्यूज में सब पॉजिटिव बोल रहे हैं, मैं भी पॉजिटिव हूं। लेकिन मैं आपको एक कोने में बैठा हुआ ऐसा जो हकीकत है, फैक्ट है, वो आपको बताना चाहता हूं। ऐसे माहौल के अंदर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारा जो ड्रिवन मार्केट है, जिसको कि हम बहुत ही खुशनुमा बाजार बोल रहे हैं, वो लिक्विडिटी बेस्ड ड्रिवन है। अभी इकोनॉमी में इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ड्रामेटिकल इंडस्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसा हुआ नहीं है जो एकदम से प्रॉफिट में कर देगी कंपनियों को। प्रॉफिट में आने के लिए आई हैड एक्सपीरियंस इन 20 ईयर्स इन लिमिटेड कंपनी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट योर कंपनी ऑन प्रॉफिटेबल। और वो भी जब कोविड का और डेल्टा वेरिएंट का जो पीरियड है वो 1.5 साल से ज़्यादा का हो चुका है। ऐसे माहौल के अंदर सब कुछ अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, डिसीजन अच्छा है, फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इसकी हकीकत कितनी, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब है, हमको ऐसे माहौल में या एक फ्लो में ऐसे घुस नहीं जाना है कि हम एकदम अंधे होकर के बाय करने लगे और हमारा जो पैसा है वो डिरेल हो जाए। मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की बात करता हूँ और हमेशा मैंने आपको इंटरडे बहुत कम दिए हैं। आप देखेंगे तो मैं हमेशा आइडल मनी में ही इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, क्योंकि आई हैव ए ऑलरेडी 35 एंड अबाउ ईयर्स एक्सपीरियंस इन दिस मार्केट। तो मैं आपको ये किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि FII आर वेरी स्मार्ट। और DIA में भी कुछ परसेंट है। मैं अगर 20% मान के चलूँ तो उसका रेशियो निकल करके आ रहा है। आप देखेंगे तो कम से कम 80-20 का, मतलब 80% में दूंगा FII को, 20% दूंगा DII को, जो कि डोमेस्टिक है। अब मेरा पॉइंट यहाँ पे लाने का मेन मकसद ये है कि आज की तारीख में नास्डेक, डाउन जोन्स, निकाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ पे चैनल के ऊपर और सबके ऊपर ट्रस्ट करके विदाउट होमवर्क, विदाउट प्रिपरेशन, दे आर डंप इन द मार्केट। अब उसके हिसाब से क्या होता है, FII ने सब माल नीचे में खरीदा हुआ, मतलब दे हैड बाय वेरी बॉटम लेवल। अब उनको अपना माल सेल करना है तो हमको ये फेस्टिवल का बेनिफिट ले सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम 100% परफेक्ट और श्योर। मार्केट में कोई भी 100% नहीं होता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये बोलने का मेरा तात्पर्य यही है कि ऐसे माहौल में FII में भी पॉसिबल कि वो पूरा माल हमको एक जोम में या हमको एक नशे में ला करके या हमको एक ऐसे माहौल में बैठा देवे कि जहाँ पे सब कुछ हमको हरा हरा ही दिखे, मतलब ग्रीनरी दिखे हमको। उस टाइम पे अगर वो सेल ऑफ करेंगे तो धीमे धीमे वो सेल करते जाएंगे और उनका माल जो बॉटम में लिया हुआ है वो उनका हाई रेट के ऊपर वो ऑफलोड करेंगे। कहने का मतलब दे डोंट वांट टू डिलीवर हमको, मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि वो एकदम से ऐसा पिक्चर नहीं बनाएंगे जिससे कि बाइंग नहीं आए। मतलब अगर बाइंग ही नहीं आएगी, लोग बाग अपना हाथ खींच लेंगे, तो उनका जो नीचे का परचेस किया हुआ माल है वो हाई रेट पे कैसे सेल होगा। वो हमको माला पहनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमको समझने हैं, जानने हैं, जिससे कि हम ऐसा नहीं हो माहौल वैसे ही ख़राब है कोविड की वजह से, डेल्टा की वजह से लोगों की जॉब नहीं है, जिसकी जॉब है उनकी 50% सैलरी हो गई है। लोग बाग बहुत जहद कर रहे हैं जीवन मतलब निर्वाह करने के लिए। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पिछले 2 दिन के अंदर गैस के अगर आपको मैं बात बताना चाहूँ तो उसके ऊपर लगभग 1,000 रुपये का कर दिया। और कॉमर्शियल की तो बात ही करने जैसे नहीं है, उसका भाव तो 2,000 से 2,100 के तक कर दिया और आने वाले टाइम में और भी होगा। क्योंकि आप क्रूड ऑयल का भाव देखेंगे तो इन्होंने ओपन मार्केट करा। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे क्रूड के भाव बढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, वैसे यहाँ पे भी भाव बढ़ेंगे। क्योंकि मार्केट में अब ओपन मार्केट होने की वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंस नहीं करेगी, वो अपने पल्ला झाड़ दिया गवर्नमेंट ने।
तो मेरे को ये बोलने का मतलब है आपको यहाँ पे कि ऐसे माहौल के अंदर हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, मार्केट आज गैप में ही खुलेगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि माहौल ऐसा बना दिया और हमारे चैनल्स है और जो भी एक्सपर्ट है यही गाइडलाइन दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने पूरा स्टडी करके डीप में हमको कोई आर्टिकल को, कोई एक्सपर्ट को अगर सुनेंगे और समझेंगे, तब हमको उसकी तह तक जाने का हमको एक पीरियड मिलेगा और हमको समझने का मौका मिलता है कि ऐसा क्या है। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही बोलूँगा, जिन्होंने बहुत बॉटम में माल लिया हुआ है वो एक दफ़े अपना, अगर नहीं चाहते हैं तो स्लैब वाइज सेल करें और प्रॉफिट को अपने अकाउंट में बुक करें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको पारस जो पारस डिफेंस का और स्पेस के अंदर जो एक इशू आया है, उसके अंदर आपको क्या लगता है 175 का जो प्राइस फिक्स हुआ होगा, तो उसके ऑनर ने और उसके मैनेजमेंट ने ऐसे ही फिक्स कर दिया होगा? दे आर नॉट फूल। उन्होंने 175 का भाव दिया, मतलब उन्होंने अपनी जो कंपनी है उसकी वैल्यूएशन करी होगी, सेबी ने स्क्रूटनी करी होगी, उसके बाद में फाइनल हुआ है। लेकिन ऐसा तो क्या हो गया उसके अंदर, वो गुजरात के ही हैं, शाह करके कोई उसका ऑनर है, आज उसके अंदर 610 या 605 रुपये के करीब उसके अंदर कंटिन्यू उसके अंदर 5% की सेबी ने लिमिट डाली है, उसमें वो खुलते ही 5% में बायर हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अब मुझे ऐसा लगता है कि मे बी पॉसिबल उसका 1000 रुपये का टारगेट की बात कर रहे हैं, अगर वो खुला तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बेचना चाहता है उसको बेचने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। जैसे अपर सर्किट लग रही है वैसे कंटिन्यू मे बी पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर, वो कंटिन्यू इसमें सेलर लगा दे सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है ये कुछ गेम मुझे लग रहा है ऐसा। इस माहौल में मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब तक आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप अपने प्रॉफिट को बुक करके अपने अकाउंट में जमा करिए, वही फिजिकल है आपका। बाकी ऑन पेपर प्रॉफिट लॉस का कोई मीनिंग नहीं है माय डियर। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, अगर आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में अब जो अभी मीटिंग हुई है और जो उसके बाद में हमारे पीएम ने जो अनाउंसमेंट किया है, उसके बाद में जॉब क्रिएशन हो रहे हैं। आप खाली ध्यान दीजिए, रेगुलर अगर स्टडी करेंगे तो कल आया है लगभग 3,500 से 4,000 क्लार्क की वैकेंसी निकली है। उसके पहले गवर्नमेंट और भी बेनिफिट निकाल रही है, लगभग 5 से 6 करोड़ से भी ज़्यादा, ये फिगर मैं अप्रोक्स दे रहा हूँ आपको, उससे ज़्यादा स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये सब इलेक्शन के पहले ही होता है। मतलब दे वांट टू एनी हाउ कैप्चर यूपीए, वो यूपीए मतलब यूपी को वो अपना इलेक्शन जीतने के ये जो भी फंडे हैं वो अपनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे करके उसके बाद में 5 साल के लिए जैसे थे अब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं किसी गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो हकीकत है उसको हमको समझना पड़ेगा और उस पर ध्यान दे करके, हमारा तो मोटो इतना ही है कि हम मार्केट में से जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिला है उसको अपने अकाउंट में बुक करें। और मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, हम चले जाएंगे एक दिन, लेकिन मार्केट तो यहीं रहने वाला है। इसलिए जो भी प्रॉफिट में है बहुत अच्छा है, उसको एक दफ़े वो अपने अकाउंट में बुक करें। और जो फंसे हुए हैं उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा, वो अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि ऐसे टाइम पे मे बी पॉसिबल एफआईआई अपना माल ऑफलोड करेगी तो हमको मौका भी नहीं देगी जिसमें उनको सेल ऑफ करने का, उसमें बास्केट सेलिंग आएगा। अब ये बात रही, आपको एक जनरल मैंने परसेप्शन दिया जो मैं समझ रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा फेस्टिवल में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, कल से नवरात्र चालू हैं, सबको नवरात्र की शुभकामना। आने वाले टाइम में दशहरा भी आएगा, दिवाली भी आएगी। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि गवर्नमेंट अभी दिवाली तक जो है ऐसे ऐसे प्रलोभन देगी और एफआईआई इसका पूरा बेनिफिट लेगी। वो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो जो फेड के गवर्नर मिस्टर जेरोमी पॉवेल और वहाँ के सेक्रेटरी मिस एलन, उन्होंने क्लियर कट 4 से 5 मीटिंग में यही बोला है, और मैंने भी बोला है, मैं ऐसा ना नहीं बोल रहा हूँ कि दिसंबर तक मुझे वो कुछ ऐसा एक्शन लेंगे, मुझे लगता नहीं है। लेकिन उन्होंने पिछली मीटिंग में ये भी बोला था कि नेक्स्ट ईयर में हम जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल यूज़ किया था वर्ड उन्होंने, कि हम इंटरेस्ट रेट की जो कभी बात नहीं की थी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट की भी बात करी है, और एसेट्स एलोकेशन जो कि एक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी डालने का एक वे है, वो भी वो कर्व करने की बात कर रहे हैं। और उसमें ये बोला था कि हम जो मार्केट ने एक्सपेक्ट कर रखा है उससे तेज़ गति से हम काम करेंगे उसमें। इसका मतलब ये है कि फेड कभी भी ये डिक्लेयर कर सकता है कि वी हैव टू एसेट्स एलोकेशन बाय, उसमें कर्व करेंगे। और अभी नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा टाइम नहीं है, कहने का मतलब है।
तो उसको देखते हुए अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये लिक्विडिटी बेस है, और अगर एफआईआई ने हाथ खींचना चालू किया तो डीआईआई भी वही रास्ते पे जाएगी, और पब्लिक जो है वो तो आपको मालूम ही है किस हिसाब से काम करती है इंडिया में। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा खाली कहने का मतलब इतना ही है आपको कि बी कॉशियस होकर के काम करें। और आपको मैं ये भी बताऊँगा, वो एक चैनल के अंदर अपने कौन है, कोई मिस्टर है, वो भी कॉशियस हो रहे हैं। आज मैंने आपको कल ही बोल दिया, लेकिन उनका वीडियो आज आया है, वो भी बोल रहे हैं कॉशियस है। लेकिन मैं आपको कल बोल रहा हूँ, उनके सुनने से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं डेली, मेरा यही काम है, स्टडी करता हूँ बॉटम लेवल पे, एक एक एनालाइज के जो आर्टिकल होते हैं उसको डिक्शनरी में रिफ़र करते हुए इसका सिनोनिम जो उसके वर्ड होते हैं उसका बहुत अर्थ निकलता है। वो एक एक वर्ड के ऊपर सिनोनिम का अंडरलाइन करके वो वर्ड क्या बोलना चाहता है उस लेवल पे जाकर स्टडी करके मैं आपको बता रहा हूँ। कहने का मतलब है, लेकिन आखिरी डिसीजन, लास्ट डिसीजन तो आपका ही होगा। मेरा काम है आपको खाली बताना, और ये मैं अपने विचार, अपने थॉट आपके सामने रख रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग दे ये सब फैक्ट हो जाएगा, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ वो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको तो मैं अलर्ट कर ही रहा हूँ, लेकिन जो नए आ रहे हैं मेरी वीडियो पे उनको भी बोलना चाहूँगा, आप काम करिए मार्केट में, अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए, चांसेस भी इसमें बहुत होते हैं, लेकिन हमको बी कॉशियस होकर के काम करना है। अभी जिस स्टेज पे मार्केट खड़ा है, अभी पूरे विश्व के अंदर चाइना भी नेगेटिव है, पूरा विश्व नेगेटिव है। जापान के अंदर मिस्टर आबे जो हैं वो स्टेप डाउन हो चुके हैं, उनके गवर्नमेंट का प्रोसेस चल रहा है, और क्रूड ऑयल है। आप इतना सोचिए, क्रूड ऑयल जब 80 के ऊपर निकल चुका है, कोविड का मैटर इतना ज़्यादा 1.5-2 साल के करीब होने आए, 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है, ये सब होते हुए लॉकडाउन इतना ज़्यादा हुआ, हमारी फैक्ट्री में ऐसा क्या हो गया कि ये कंटिन्यू दे आर बाइंग एंड एवरी डे 52 वीक के ऊपर नए नए हाई बनते जा रहे हैं। इसके पीछे थोड़ा सा आप अगर रुक करके सोचेंगे गंभीरता से और थोड़ा होमवर्क करके अगर पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये तो बहुत रिस्की है। जो कमा लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज की तारीख में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉशियस लग रहा है। तो मैं ही इसके लिए आपको स्पेशल आज वीडियो बना करके अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने पढ़ा है पूरा डाउन जोन्स, नास्डेक, S&P, निक्की, हैंगसेंग सभी को समझ करके देख करके मैं आपको बता रहा हूँ। रोज़ मैंने वीडियो में क्या क्या पॉजिटिवनेस बोला है सब बोला है मैंने, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं बोला है, लेकिन आज की तारीख में सिचुएशन ऐसी हो गई है और मार्केट चीज़ ही ऐसी है, मार्केट के अंदर कब पल में क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। एक सेकंड लगती है, अगर गवर्नमेंट एक मैसेज निकालती है, नोटिफिकेशन निकालती है, उससे पूरा मार्केट डीरेल हो सकता है। और उसमें पर्टिकुलरली अगर जब फेड आती है तो फिर बात ही कहने का मतलब, वो तो पूरे यूएसए में तो होगा पूरे विश्व में, क्योंकि अभी आज की तारीख में मतलब यूएसए इज़ ए पावर ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। पावर मतलब इंजन, जैसे कि एक ट्रेन चलती है उसका पावर जो होता है, जहाँ पावर जाता है वहीं उसकी बोगीज जाती है माय डियर। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है। चाइना ऑलरेडी, अभी तक मैं इसलिए नेगेटिव ज़्यादा हो रहा हूँ क्योंकि चाइना अभी ये पोजीशन में नहीं है। मैं ऐसा समझ रहा था कि चाइना एक बहुत फुलफिल है, लेकिन चाइना को पूरी वर्ल्ड ने इस तरीके से घेरा है अभी, और इस तरीके से जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसको देखते हुए थोड़े टाइम तक चाइना डीरेल नहीं हुआ है, मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि उसको भी संभलने में हो सकता है 1 साल लगे, 6 महीने लगे, दैट इज़ आई डोंट नो। लेकिन ये माहौल के अंदर अगर चाइना का सपोर्ट नहीं मिला तो मार्केट बहुत रैपिडली डाउन जाएगा। कहने का मतलब इतना ही है। और वो पूरे विश्व का मतलब पावर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बोल सकते हैं उसको। ये सब बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि मार्केट में आज मार्केट गैप में खुलेगा, और वो अगर 5-6 दिन का अगर मार्केट देखेंगे आप, मैं आपको चलो कल का ही एग्जांपल देता हूँ। कल ब्रॉड बेस्ड मार्केट उन्होंने उठाया, कौन कौन सा आइटम उठाया, लेकिन आपकी आइटम बढ़ी है उसमें, ये आप देखिए। आपने जो कॉमन आदमी ने जो परचेस कर रखा था उसमें उन्होंने सेल ऑफ ही किया है। कल कौन कौन से आइटम चलाई उन्होंने, टाटा स्टील थोड़ा बहुत चला दिया, बाद में माइनस में कर दिया। उसके बाद में आप देखेंगे तो TCS को 88 रुपीज़ बढ़ा दिया। उसके बाद में रिलायंस को कम से कम 15-20 रुपये बढ़ा दिया। HCL टेक को 35 से 37 रुपये बढ़ा दिया। फिर मारुति को लगभग 58 रुपीज़ से 60 रुपीज़ बढ़ा दिया। मेरा कहने का मतलब इतना है, चुनिंदा उंगली पे गिन सके ऐसी 4-5 आइटम को लेकर के वो अप कर देते हैं, और बाकी जो बचा 95 से 98% उसमें वो कंटिन्यू ऑफलोड माल करते हैं, मतलब उनका माल ऊपर के रेट में बिकता जाता है। यही वो चाहते हैं। हमको इंडेक्स कुछ बताते हैं और करते कुछ हैं। तो ये हमको समझने के लिए बहुत डीप में जाना पड़ेगा, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आएगा। हम खाली इंडेक्स देख करके और न्यूज़ सुन करके काम करने जाएंगे तो हमको रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। और हमको वही कंपनी लेनी है जिसमें मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज, रेलवे के अंदर और
स्पेशलिटी केमिकल जो एसेंशियल आइटम है इंडस्ट्री के अंदर, उसमें अगर थोड़ा सेल ऑफ भी आता है तो उसमें रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन कोई अगर अपने गेम वाली, मतलब उसमें किसी ने गेम बनाया है या कोई ने मैनिपुलेट करके कुछ प्राइस ऊपर किए, उसमें अगर कोई बंदा फंस गया तो उसमें कोई लेने वाला भी नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में। ये मैं बोल रहा हूँ आपको। फिर मैं बोलना चाहूँगा, माई मोटो इज़ नॉट टू अंडर एस्टिमेट यू, आई डोंट वांट टू क्रिएट पैनिक, बट आई जस्ट वांट टू, एज पर माई नॉलेज, अलर्ट as per my viewers and all Indians, because they all are my brother and sister, therefore I want to deliver this video। तो अभी फ़िलहाल इतना ही रखना चाहूँगा आपको। दूसरा बोलूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी भेजना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजना, जिससे कि उनका भी पैसा अगर फंसा हुआ है या कुछ प्रॉफिट हो रहा था वो बेचारे प्रॉफिट को बुक कर लेवे और ज़्यादा एग्रेसिव होकर के बाय करे तो स्टॉप लॉस लगा के ही बाय करे, जिससे कि वो ऐसे ट्रैप में ना फंसे। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, अपने विचार से मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आप अपना डिसीजन एक्सपर्ट की गाइडेंस से ले। और दूसरा यही बोलूँगा लास्ट में, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, इन्फॉर्मेशन के साथ में, जो हमको रिस्क से बचाए। यही बोलूँगा लास्ट में। जय हिंद, थैंक यू।